नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनू वालिया है। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर की स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले कई दशकों से 2 से 3 दशकों से मैं इसी फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। कैंसर के मरीज़ों, कैंसर का डायग्नोसिस करना, कैंसर का ट्रीटमेंट करना, अर्ली ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं और कैंसर के मरीज़ों में कैसे आप उसके बारे में जानकारी पहुँचा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर आज दुनिया का नंबर 1 कैंसर है। पहले हम कहते थे कि ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में नंबर 1 कैंसर दुनिया की महिलाओं में है। आज की डेट में अगर हम जानेंगे तो 2020 के बाद से ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है, पुरुषों और महिलाओं को दोनों को मिला के। तो आप समझ सकते हैं कि जो कैंसर मेजरली, ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होते हैं, जो कैंसर मेजरली फीमेल्स में होता है, महिलाओं में होता है, और वो जब दुनिया का नंबर 1 कैंसर बनता है ऑल ओवर, मतलब पुरुषों और महिलाओं को मिला के, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा संख्या में ये ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ हो रहे हैं और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आज हर महिला को मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं हम उसको कैसे जल्दी पहचान सकते हैं, जल्दी पकड़ सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर से कैसे हम बच सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर महिलाओं में गांठ के रूप में सबसे पहले आता है। गांठ क्या मतलब, हर गांठ जो स्तन में होती है या ब्रेस्ट में होती है वो कैंसर होती है? नहीं, बहुत सारी गांठें होती हैं जो शायद कैंसर की गांठें नहीं हो। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है गांठ, है ना, ब्रेस्ट में लंप होना या गांठ होना। इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी भी महिला को अपनी ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस होती है तो वो अपनी डॉक्टरी सलाह ज़रूर दे। अगर ब्रेस्ट में गांठ होती है, घबराई नहीं, उसका मतलब नहीं है कि ये सारी गांठें कैंसर की होती है। बहुत सारी गांठें होती है जो कैंसर की नहीं भी होती है, बट फिर भी क्योंकि कैंसर भी गांठ से ही शुरुआत कई बार करता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी ब्रेस्ट में आपको किसी तरह की भी गांठ महसूस हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलिए, उसकी जांच ज़रूर कराइए। इसके अलावा ब्रेस्ट में किसी भी तरह का कोई चेंज होना, उसका जो चमड़ी में, स्किन में चेंज होना, स्किन में लाली आनी या स्किन में कोई अल्सर हो जाना, या फिर किसी साइड की ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, कोई निपल डिस्चार्ज हो रहा है, कोई अल्सर बन रहा है, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ये ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली साइन एंड सिम्टम या एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। और कई बार होता है कि गांठ ज़रूरी नहीं है ब्रेस्ट में, या ब्रेस्ट के अलावा बगल में भी हो सकती है, जिसे हम आर्मपिट कहते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट का स्तन का एक कैंसर है। एक्सिलरी टेल में भी होता है, जो पीछे की आर्मपिट में, जो आर्मपिट में जाता है या बगल में होता है। इसलिए अगर वहाँ पे भी जो कोई गांठ है तो उसकी भी हमें जांच ज़रूर करानी चाहिए। इसके अलावा हम ब्रेस्ट कैंसर को कैसे जल्दी पकड़ पाते हैं, इसके लिए हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग मतलब आप ब्रेस्ट कैंसर को उस शुरुआती स्टेज में पकड़ पाएंगे जब कोई ब्रेस्ट में, जब किसी को, लेडी को ये भी नहीं मालूम कि कुछ है कि नहीं, कोई सिम्टम है कि नहीं है, तो उसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग का कब शुरू होनी चाहिए? 20 साल से। तो थोड़ी मैच्योर एज में पहुंचती है तो स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए। तो हम कहते हैं 20 साल के बाद हर महिला को अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी अपनी ब्रेस्ट को खुद ही अपनी जांच करें, उसको खुद हर महीने एक बार महसूस ज़रूर करें। उसकी बहुत सारी जानकारी होती है जो किसी भी अस्पताल से या नेट से, आजकल इंटरनेट पे भी बहुत सारी जानकारी अवेलेबल होती है, या वो हमारे क्लिनिक में आ सकती है, यहाँ से हमसे समझ सकती है कि कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो हर लेडी को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए, ताकि अगर ब्रेस्ट कैंसर की कोई भी शुरुआत है तो उसको पहले हम पकड़ पाए। 30 साल के बाद हर महिला को क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब है हर 3 साल में आपने डॉक्टरी जांच कराना, अपनी लोकल डॉक्टर को, अपने फिजिशियन के पास ज़रूर जाइए और एक बार चेकअप ज़रूर कराइए कि कहीं कोई ब्रेस्ट कैंसर की कोई शुरुआत तो नहीं हो रही। और हर 40 साल के बाद हर महिला को एक मैमोग्राफी मतलब सिंपल एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि मैमोग्राफी से ही हम बिल्कुल शुरुआती स्टेज में, अर्ली स्टेज में, स्टेज 0 में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ पाते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट, इन तीनों स्क्रीनिंग
के थ्रू हम ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ पाएंगे। और कैंसर में तो सारा खेल ही स्टेज का है। जितनी ज़्यादा शुरुआती स्टेज में आप कैंसर को पकड़ते हो उतना ज़्यादा आपका चांस होता है बिल्कुल ठीक होने का, बिल्कुल कैंसर से निजात पाने का। भगवान ना करे अगर आज की डेट में किसी को कैंसर हो भी जाता है तो घबराइए मत। आज की डेट में कैंसर की बहुत सारी नई टेक्निक अवेलेबल है, बहुत सारी नई किस्म की दवाइयाँ अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव टारगेटेड थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़ अवेलेबल है, जिसमें बहुत एडवांस कैंसर को भी काफ़ी हद तक, काफ़ी सीमा तक, काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। पर हमेशा जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जानकारी में ही सावधानी है। और अगर आप जानकार हैं, आप हेल्थ के बारे में खुद ध्यान रखते हैं, और अगर हम किसी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं या अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू।